श्री सुदर्शन कुमार कौशिक पिछले दिनी अपने स्वासां ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, इंदिरा राणी, रितेश कौशिक, डॉक्टर निताशा संधनी, ताविश, पवन कुमार शर्मा, नीलम शर्मा, मेजर अभिषेक, अंजू ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾ ਦੇਵੀ ਗੋਇਲ ਭਵਨ, ਗੰਗਾ ਰੋਡ, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਮਧੂਸੂਦਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। उपरंत आचार्य ऋषि राज जी ऋषि ने अपने प्रवचनां राहीं संगतां नूं परमात्मा दे चरनां नाल जोड़िया। श्री सुदर्शन कुमार कौशिक जी का जन्म 6 मई 1952 नूं मंगूवाल नवांशहर विखे होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुगढ़, सियाणे ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਬੰਗਾ ਤੋਂ BSc ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਲਜ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ B.Ed ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਜੀ ਵਿਧਵਾ ਭਲਾਈ ਸਭਾ ਦੀਪਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੀ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਿਸਿਸ ਨਿਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ B.Tech ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੌਂ ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਿਕ KMV ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮੇਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती सत्यका मोक्षदायिका पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवताः सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरं पितरं तस्मात् सर्वयज्ञेन पूजयेत्। सभी अपनी जीवा को पवित्र करेंगे। ओम हरि शरणं 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 कृपालुरामजी शरणं दयालु कृष्ण की शरणं
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं कृपालु रामजी शरणं दयालु कृष्ण की शरणं कृपालु रामजी शरणं दयालु कृष्ण की शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। जैसा कि आपको विदित है कि आज हम सभी सुदर्शन शर्मा जी कौशिक जी की शोक सभा में उपस्थित हो गए हैं और परम पिता परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और इस समय इस दुख की घड़ी में इस शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, क्योंकि सुदर्शन शर्मा जी एक बहुत ही अच्छे दिल के इंसान थे, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से मेरा और उनका भी बहुत साथ रहा, तो मैं उनको दिल से उनके बारे में मैं समझ सकता हूँ कि वो किस प्रकार के इंसान थे। पुत्र के वियोग से उनके जो बड़े पुत्र थे वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो दुख उनको अत्यधिक होने के कारण थोड़ा आध्यात्मिक की तरफ उनका रुझान हुआ और उनको थोड़ा गीता इत्यादि और श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करने का बड़ा ही चाव हुआ। उस समय वो चाहते थे कि उनको कहीं भी जैसे मन की शांति नहीं मिल रही थी, तो उनका मेरे साथ संपर्क हुआ और उसके बाद उन्होंने थोड़ा संस्कृत पढ़ने का अभ्यास किया और गीता की कई बार वो इतनी पुस्तकें लिखने के लिए इतने अग्रसर रहते थे कि काफ़ी काम उन्होंने मेरे को कहना कि ये गीता के ऊपर कुछ पुस्तकें लिखनी है, कुछ टीका लिखनी है, आप इसमें मुझे सहयोग करें। मतलब कुछ मिला करके ये कहने का तात्पर्य ये है कि अंतिम समय जो कम से कम जो उनके अंतिम 10-15 साल थे वो भगवान विष्णु जी की ही शरण में थे और बस जब भी उनसे मुलाकात होती थी तो यही होता था कि काशी जाना है, प्रयागराज जाना है। अभी अंतिम समय ये पीछे अमावस्या के दिन मैं उनके यहाँ तर्पण करने गया तो अंतिम वचन भी उनके मेरे साथ यही थे कि आप अब थोड़ा दिवाली के बाद फ्री होइए और इसके बाद हम काशी का प्रोग्राम बनाएंगे और वहाँ पर इकट्ठे जाएंगे। पर इंसान सोचता बहुत कुछ है, पर जो सोचता है वो नहीं होता, क्योंकि आयु जितनी निर्धारित है और समय पर ही जिसका जितना समय है वह उतना ही जीवन पाता है, क्योंकि जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अर्थात जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है उसे समय आने पर मरना भी पड़ता है और जो मरता है उसे जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का यह सिद्धांत ही सनातन धर्म की अपनी विशेषता है। जीवन की परिसमाप्ति मृत्यु से होती है और इस अटल सत्य को सभी ने स्वीकार किया है और यह प्रत्यक्ष दिखाई भी पड़ता है, क्योंकि कहा भी गया है कि नौषधम न तपोदानम न माता न च बांधवः शक्नुवन्ति परित्रातुम नरम कालेन पीड़ितम। अर्थात काल मृत्यु से आक्रांत मनुष्य की रक्षा करने में औषधि और तप, दान और माता पिता और बंधु बांधव आदि कोई भी समर्थवान नहीं है। अतः अंत में प्राणी को काल का ग्रास बनना ही पड़ता है और जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है कि जब वह शरीर से बाहर निकलता है तो उस समय कोई भी मनुष्य उसे अपने चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकता।
और यही जीवात्मा अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए एक पर्व, अंगुष्ठ पर्व परिमित अतिवाहिक सूक्ष्म शरीर को धारण करता है। गरुड़ पुराण का मत भी यही है। और जो कहते हैं कि अत्यधिक सूक्ष्म शरीर धारण करता है, जो माता पिता के शुक्र शोणित द्वारा बनने वाले शरीर से भिन्न होता है। और इस अतीन्द्रिय सूक्ष्म शरीर से ही जीवात्मा अपने द्वारा किए हुए धर्म और अधर्म के परिणाम स्वरूप सुख और दुख को भोगता है। यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि केवल मनुष्य योनि ही मृत्यु के पश्चात आतिवाहिक सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं और उसी शरीर को यमदूतों के द्वारा याम्य पथ से यमराज के पास ले जाया जाता है, अन्य योनियों को नहीं, क्योंकि अन्य प्राणियों को यह सूक्ष्म शरीर प्राप्त ही नहीं होता और वे तत्काल ही दूसरी योनियों में जन्म पा जाते हैं। और इस प्रकार पशु पक्षी आदि नाना तिर्यक योनियों के प्राणी मृत्यु के पश्चात वायु रूप में विचरण करते हुए पुनः किसी योनि विशेष में जन्म ग्रहण हेतु उस योनि के गर्भ में आ जाते हैं। केवल मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का अच्छा बुरा परिणाम इहलोक और परलोक में भोगना पड़ता है। इसी प्रकार जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान का प्रतिपादन भी मानव जीवन में परम आवश्यक है। क्योंकि विष्णु शर्मा जी का एक ग्रंथ है हितोपदेश, और उसमें भी कहा है कि विद्या ददाति विनयम विनयात् दायाति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या से व्यक्ति में विनम्रता आती है, और विनयात् दायाति पात्रताम, और विनम्रता से ही व्यक्ति में पात्रता आ जाती है, और पात्रत्वात् धनमाप्नोति, और जो किसी कार्य का या किसी कर्म का पात्री हो जाता है तो धनमाप्नोति, उसी को धन मिलता है, और धनात् धर्मम ततः सुखम, और उस धन से धर्म को करके अतः सुखम, अतः सुख की प्राप्ति उसे होती है। अर्थात धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य कोपि न विद्यते अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम। कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष यस्य कोपि न विद्यते, अर्थात भारतीय संस्कृति में धर्म को ही सर्वोपरि कहा गया है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों से जिस मनुष्य के पास एक भी नहीं है, उस मनुष्य का जीवन वैसे ही व्यर्थ है जैसे बकरी के गले में स्तन, अर्थात चमड़े की स्तनाकार थैली। और भी कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। क्योंकि भोजन, नींद, भय और सहवास, यह चारों बातें मनुष्य और पशुओं में एक जैसी हैं, अर्थात एक समान है। केवल मनुष्य में विशेष क्या है? मनुष्य में धर्म रूपी गुण ही अधिक है, जो जानवरों और पशुओं में नहीं होता है। अर्थात धर्म से हीन जो यदि मनुष्य है तो वो भी पशु के ही समान है। इसलिए ज्ञान से ही धर्म में प्रवृत्ति होती है। ऋग्वेद की सूक्ति के अनुसार ऋतो ज्ञानान्न मुक्ति, के बिना ज्ञान के मुक्ति भी संभव नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि धर्म और अधर्म के फलस्वरूप ही प्राणी सुख और दुख को भोगता है, तथा इन्हीं सुख और दुख की निवृत्ति के लिए मनुष्य के ऊपर मातृ और पितृ ऋण होता है, और उसी ऋण से उऋण होने के लिए समय आने पर शास्त्रोक्त विधि विधान द्वारा ही और्ध्वदैहिक क्रियाएं करनी चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में भी पुत्र किसे कहा है कि पुम नाम नरकात् तारयति सह पुत्र, अर्थात जो पुम नाम नरक से अपने माता पिता को तारता है, जो उनका उद्धार करता है, वही पुत्र कहलाने योग्य है। शास्त्रों में उसे ही पुत्र कहा गया है। गरुड़ पुराण के 6ठे अध्याय में गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से पूछते हैं कि हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है?
और वह गर्भावास आदि के दुखों को कैसे भोगता है? तो इस प्रश्न के उत्तर में विष्णु भगवान जी कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के संयोग से और वीर्य और रज के स्थिर हो जाने पर मनुष्य की उत्पत्ति होती है, और गर्भ में भ्रूण बन जाने के बाद 1 मास में उस भ्रूण के सिर और 2 मास में बाहु आदि शरीर के सभी अंग और तीसरे मास में नख, लोम, अस्थि, चर्म और लिंग बोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं। चौथे मास में रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये 7 धातुएं और 5वें मास में भूख प्यास पैदा होती है। छठे मास में जरायु में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है और माता के द्वारा खाए हुए अन्न आदि से बड़े हुए धातुओं वाला वह जीव विष्ठा और मूत्र के दुर्गंध युक्त गर्भाशय में सोता है, और माता द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गर्म, नमकीन, रूखे तथा खट्टे पदार्थों के अति उद्वेजक संस्पर्श से उस जीव को गर्भ में वेदना होती है और उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार रहती है, और अपने अंगों से चेष्टा करने पर भी असमर्थ होकर वह जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की भांति माता की कुक्षी में सिर दबाए पड़ा रहता है, तथा भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ जीव कहता है कि श्रीपतिम जगदाधारम अशुभम अक्षय कारकम व्रजामि शरणम विष्णुम शरणागत वत्सलम। अर्थात मैं लक्ष्मीपति श्री हरि जो कि समस्त जगत के आधार हैं, जो समस्त अशुभों का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर ही मैं जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ हूँ। यदि इस गर्भ से निकल करके मैं बाहर आ जाऊं तो फिर मैं आपके चरणों का स्मरण करूंगा और ऐसा उपाय करूंगा कि जिससे कि मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। और इस प्रकार गर्भ में जठराग्नि में जलता हुआ और गर्भ से बाहर निकलने की चेष्टा करता हुआ कि मैं कब इस गर्भ से निकल पाऊंगा, जिस दीन दयालु परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशिष्ट ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण को ग्रहण करता हूँ। परम पावन पुनीत श्री गरुड़ पुराण बहुत ही हमारे आदरणीय पंडित मधुसूदन शास्त्री जी गरुड़ पुराण जी की आपको कथा, और आज हम सभी हमारे बहुत ही प्रिय श्री सुदर्शन कुमार कौशिक जी जो 4/10/2022 जिन्होंने अपनी इस पंच तत्व शरीर की अंतिम सांस को इस धरती पर छोड़कर उस परमात्मा के चरणों में जा विराजे, और आज आप सभी धर्मानुरागी हमारी माताएं, हमारी बहनें, भाई, बुजुर्ग उनकी अंतिम अरदास में उनको श्रद्धा के फूल अर्पण करने के लिए हम इस भवन में बैठे हैं, और हमारे बहुत ही बहन श्रीमती निशा रानी, उनकी धर्मपत्नी श्री सुदर्शन कुमार कौशिक जी, उनकी पत्नी भी 3.25 वर्ष, उनका भी शरीर जो परमात्मा के चरणों में जा विराजे, और उनके सपुत्र श्री रितेश कौशिक जी और उनकी पुत्रवधू नताशा शर्मा जी, पौत्र पोत्री, और हमारे श्री सुदर्शन कुमार कौशिक जी के भाई बहुत ही हमारे प्रिय डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा जी, और उनकी धर्मपत्नी इंदिरा रानी, और आप सभी जितने भी संबंधी आए हैं, जितने भी श्रद्धांजलि देने के लिए उनके मित्रगण आए हैं। आज हमारे बीच में
श्री सुदर्शन कुमार कौशिक जी नहीं रहे, परंतु हरिभक्तों ये भी सत्य है कि जो इस संसार में आया है, जो इस संसार में आया है उसने संसार से जाना भी है। आप हम सभी ने इस संसार से जाना है, ये कन्फर्म है। अभी आप श्रवण कर रहे थे श्री गरुड़ पुराण जी का पाठ, और गीता में भी यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है, ये नहीं कि हमारे भाई श्री सुदर्शन कुमार जी ही चले गए, चले हमने भी जाना है। और जीवन में आप इस बात को नकार नहीं सकते हरिभक्तों, जीवन में जो आया है उसने जाना है, जिसका जन्म हुआ है। क्योंकि हमें दुख तो हो रहा है, हमें कष्ट तो हो रहा है। हमारे डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी की बुआ जो नागपुर से आए हुए हैं, 2 मिनट मेरे पास बैठे तो चर्चा चली कि हमको भी, आपको भी, परिवार को भी, बंधुओं को भी, भाइयों को भी, मित्रों को भी दुख तो हो रहा है, भी हमारे पास से वे चले गए। परंतु जीवन में जो मनुष्य जीवन मिला है, आप मेरे से ज्यादा अनुभवी हैं। आपने अनेकों क्रियाओं पर जाकर अपनी श्रद्धांजलि, वाकांजलि, पुष्पांजलि भेंट की होगी। परंतु याद रखना, मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम एक साधन है, क्योंकि जीवन में जब कोई साधन होगा तभी तो साध्य होगा। एक मनुष्य जीवन साधन है। देशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त्य लोके भुविहार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। जीवन में यदि हमारा जीवन कोई उसमें अच्छा कर्म नहीं आया, क्योंकि हम सभी अंतिम सभा में अपने जीवन को समझाने के लिए ही बैठते हैं कि जीवन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही पर लोक सवारा। जिसको ये जो साधन मिला है हरिभक्तों, ये जीवन पाकर भी, क्योंकि दुख तो है परंतु जीवन में विचार भी हमने करना है कि बैठकर क्या हम संसार से जाएंगे। वाणी में भी तो यही लिखा है, भई परापत मानुक देहोरिया गोवन मिलन की यह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत पाज केवल नाम। महाराज जी ने नाम की चर्चा की थी, केवल नाम कि नाम जप ये मनुष्य जीवन उस परमात्मा नु भजो गोविंद भूल मत जाहो मानुष्य जन्म का यही लाभ। जीवन में हम जाग जाएं। जब भरत जी अपने ननिहाल से आए तो आकर विलाप करने लगे, रोने लगे, मां को अपशब्द कहने लगे और उदास हताश हो गए। परंतु वहां उस सभा में गुरु वशिष्ठ जी महाराज भरत को एक ही शिक्षा देती हैं, सुनो भरत भावी प्रबल। ये भावी प्रबल है। हाँ, इस मोर को सवारा तो जा सकता है परंतु बचा नहीं जा सकता। सवारा तो जा सकता है, सवारी की कैसे? अच्छा कर्म करे। तभी गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त कर्म। हे जीव, तू कर्म कर सकता है परंतु फल तेरे हाथ में नहीं। कर्म हमने अच्छा करना है। इस मनुष्य जीवन को हम सुंदर बना सकते हैं। इस मनुष्य जीवन में हम परमात्मा की उपासना के द्वारा इसको सुंदर, अति सुंदर बना सकते हैं।
और जीवन में वाणी में फिर कहा, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृत कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवन। हमारे पंडित जी बता रहे थे कि हमारे भाई साहब जो हमको शरीर करके बिछोड़ा दे गए हैं, आत्मा करके नहीं, मैं फिर कहूं आत्मा करके वे हमारे पास में है, क्योंकि आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, याद रखना। आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, यदि जन्म लेता है तो शरीर लेता है, और इस शरीर में उसको आना पड़ता है, तभी तो शरीर में आप क्रियाएं कर सकते हैं। तभी गीता का प्रमाण है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न तेनम क्लेदन्तो अपि न शोष्यति मारुता। जी आत्मा तो नित्य है, अविनाशी है, इसको कोई काट नहीं सकता, इसको कोई जला नहीं सकता, जलता तो ये शरीर है। और भरत महाराज जी को यही गुरु वशिष्ठ जी समझा रहे हैं कि सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि आ। कौन है बताओ आप, जहां जो अंतिम सभा में जहां श्रद्धांजलि देने के लिए आए हो, कोई मरना चाहता है? कबीरा जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमात्मा। कोई है जो चाहता हो मैं जीवन? सभी चाहते मैं रहूं, मरना कोई नहीं चाहता। परंतु जो सत्य है, इस जगत से हमने जाना है, ये कन्फर्म है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म लेना और मृत्यु ये परमात्मा के हाथ में है। बड़े से बड़ा ज्योतिष भी आपको ये नहीं बता सकता मृत्यु कब आ जाएगी और जन्म कब हो जाएगा। आजकल तो हम एडवांस टेक्नोलॉजी में चल पड़े हैं, समय होता है पहले ही हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। परंतु जीवन में हरिभक्तों इस मृत्यु को संवारना है, इस मृत्यु को, क्योंकि कहां तक भागोगे, जहां भी जाओगे मृत्यु तो साथ रहेगी, परंतु इसको संवारना है। जैसे हमारे डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, ये परिवार बड़ा ही, क्योंकि अद्भुत इन परिवार के ऊपर हरि की कृपा है कि हर समय संतों का, हरि भक्तों का, सत्संग का ये सदा आदर करते आए। और हमारे श्री सुदर्शन कुमार कौशिक जी, इनका भी जीवन जैसा अभी आप ध्यान से सुन रहे थे, और जीवन में जिनके अंदर ये भाव आए कि मैं सेवा करूं, सिमरन करूं, मैं अच्छा कर्म करूं, उनका तो जीवन धन्य होता है। और जीवन में हम अपने जीवन को स्वयं जाने कि हमें मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन में पाकर हमने करना क्या है? हमने मृत्यु को संवारना, मृत्यु को सुंदर बनाना। और ये शरीर तो जैसे हम कपड़ा दुकान से नया लेकर आए थे, दुकान से नया कपड़ा लिया और जब जीर्ण हो जाता है, पुराना हो जाता है, हम उसको उतार देते हैं। वासान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपरा, हमने उतार दिया। ऐसे ही ये आत्मा भी जब ये शरीर पुराना हो जाता है, जर्जर हो जाता है, जाना चाहता है, ये चला जाता है, फिर जहां पर अपने कर्मों के हिसाब से फिर आकर ये जन्म ले लेता है। तभी तो कहा कि जीवन में अच्छा कर्म करो, जीवन को सुंदर बनाओ। किससे कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, बुलबुला तो पानी का, मत कर जोश जवानी का, नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। मन की आंखें खोल रे, तू माटी में ना रोल रे। जीवन में मैं आपको कोई प्रभावित नहीं कर रहा, मैं तो केवल आपके भीतर जो एक ऊर्जा उसको जगा रहा हूं कि अपने जीवन को समझो। बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, मुनि इस धरती पर आए, जब शरीर कर आते हैं उनको भी इस धरती से जाना पड़ता है। परंतु
फिर मैं कहूं जाने जाने में अंतर है। जाना कैसे है? लोग हमें अच्छा कहें, हाँ केवल आप सुनते हो, निकम्मा आदमी हो, लोग कहते हैं अच्छा हुआ मर गया। अच्छा आदमी हो, लोग कहते हैं क्यों चला गया। लोग उसको याद करते हैं, उसके जीवन को याद करते हैं। मैंने अपने जीवन में कई ऐसे व्यक्ति देखे हैं कि अपने जीवन के बाद भी लोग उनको याद करते हैं, कहते हैं वे इतना दान करता था, इतनी सेवा करता था, इतनी बंदगी करता था। लोग याद करें, वही तो जीवन है। और जीवन में यदि मनुष्य जीवन पाकर भी हमने परमात्मा का भजन ना किया, हमने अच्छा कर्म ना किया, कई बारी मैं उदाहरण देता हूं, जैसे जहां सभी ये परिवार हमारे भाई कौशिक जी, श्री सुदर्शन कुमार जी जिनकी अंतिम दास में बैठे हैं, वे भी हेडमास्टर थे। और हमारे डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा जी, ये भी अपना हेडमास्टर हैं हमारे। और इनका परिवार मैं केवल उदाहरण देता हूं कि जैसे एक विद्यार्थी को माता पिता पढ़ने के लिए भेजते हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं भी हो, परंतु वे लड़का, वे विद्यार्थी, स्टूडेंट स्कूल में ना जाकर, कॉलेज में ना जाकर, केवल सड़कों पर घूमकर चक्कर लगाकर घर में आ जाए, तो वे धोखा अपने माता पिता को नहीं, अपने आप को दे रहा है। ऐसे ही यदि हमने बैठकर कोई सत्कर्म नहीं किया, कोई अच्छा कर्म नहीं किया, कोई पुण्य दान नहीं किया, तभी तो महाराज जी वाणी में फिर कहते हैं रात गवाई सोए के, रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जैसा जन्मे कोटि बदले जाए। इसको हीरा जन्म का, ये अनमोल है, अनमोल रतन मिला है। मैं अपने आसन पर बैठता हूं, इसका चिंतन करता हूं, विचार करता हूं, क्योंकि हमें महापुरुषों ने जगाया हुआ है। महापुरुषों ने भीतर एक हमें ऊर्जा दी हुई है। इस मृत्यु से हमने भागना नहीं। कहां तक भागोगे? जहां जाओगे जैसे छाया को आप छोड़ नहीं सकते, ऐसे मृत्यु को आप छोड़ नहीं सकते। मृत्यु तो आएगी, परंतु इस मृत्यु को धर्मानुरागी सज्जनों हमने सुंदर बनाना है। सो जीवन बहुत हमारे पास कम है और समय भी बढ़ रहा है। मैं केवल आप सभी हरिभक्तों के यही निवेदन करने आया हूं कि अपने आप को जानने का आप प्रयास करें। मैं कौन हूं? को हम, मैं कौन हूं? आवाज आएगी, बधाल सा ने जगाया था अपने बालकों को भी, शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी। तू ही तो शुद्ध है, तू ही तो बुद्ध है, तू ही निरंजन है। जी आत्मा हमारी शुद्ध है, बस केवल बैठकर हमने विचार करना है, अपने अंदर आपने उतरने का प्रयास करना है। और जब आप धीरे धीरे आप उतरने का प्रयास कर लोगे, आपको फिर अपने जीवन का आनंद आएगा, जीवन में रस आएगा, और फिर आप कभी भी इस मृत्यु से डरोगे नहीं, क्योंकि मृत्यु से वही डरता है, इनकम टैक्स वालों से वही डरता है जो उनकी चोरी करता है। जो चोरी नहीं करता वो कभी डरता नहीं, डरता है तो चोर ही डरता है, परंतु और कोई नहीं डरता। ऐसे ही यदि मृत्यु से कोई डरता है तो उसके पाप ही उसको याद आते हैं। तभी भगवान कहते हैं कि जीव तू कर्म कर सकता है, फल तेरे हाथ में नहीं। सो आज हम सभी, हमारे बहुत ही प्रिय हमारे डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा जी, उनके भाई श्री सुदर्शन कुमार कौशिक जी, जो इस शरीर करके परंतु आत्मा करके वे हमारे बीच में हैं। हम सभी अपने आप को जानने का प्रयास करें। कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है
जो जागत है सो पावत है। जो जीवन में जाग जाता है वो ही कुछ पा जाता है। सो आज हमारे उनके सुपुत्र श्री रितेश कुमार शर्मा जी, उनकी पुत्र वधू नताशा शर्मा जी और तावीज पुत्र और उनकी पोत्री संदनी, परमपिता परमात्मा इन सबको, क्योंकि उसके बहाने में तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सभी पर अपना जोर चला सकते हैं परंतु उस परमात्मा पर जोर कभी नहीं चला सकते। मुझे एक संतों का वाक्य याद है, उन्होंने कहा मैं महात्मा कब बना, मेरी बुआ जी बीमार हो गए और डॉक्टर उनके पास बैठे थे और मैं भी बैठा था। मेरे परिवार में सभी ने कहा, मेरे फूफड़ जी ने कहा, मेरे संबंधियों ने कहा, डॉक्टर साहब आप कितना ही पैसा ले लो, आप इनको बचा लो, यदि आपको कोई भी जरूरत हो हम आपको लाकर देंगे। परंतु डॉक्टर ने कहा अब मेरे हाथ खड़े हैं। तो संतों ने कहा मुझे बोध हो गया ये शरीर रहने वाला नहीं है, क्योंकि संसरती इति संसारा, तू सरकने वाला है, यही तो संसार है। हाँ, जहां कोई रहने वाला है सब सरकने वाला है। और जीवन में ये तो एक जैसे बालू की दीवार होती है, कब तक खड़ी रहेगी, ये जीवन कब तक खड़ा रहेगा। इस मनुष्य जीवन में जाग जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी तरफ से और सिद्ध नवलेश्वर महादेव मंदिर ऋषि कुटिया नमा शहर की तरफ से हमारे भाई श्री सुदर्शन कुमार कौशिक जी, उनको अपनी श्रद्धांजलि, वाकांजलि, भावांजलि प्रकट करता हूँ। और आप सभी उनके लिए एक बार श्री राम जय राम सभी कहें, ताकि आपकी भी श्रद्धांजलि उन तक पहुंच सके। आइए मेरे साथ श्री राम जय राम। मैं कुछ धन्यवाद के दो बोल साझे करने हैं। प्रवचन संगतां के हिस्से का होंगे, आप समाज ने अज इतने इकट्ठे हुए हैं। मैं सिर्फ इन्नी गल करनी है, सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि 4 तरीक को सानू छड्ड के चले गए थे। 4 तरीक तो बाद अज तक हिंदू शास्त्री मर्यादा या उसके अनुशान के हिसाब के नाल जो भी मर्यादा सी उसका पूर्ण रूप के विच जिहड़ा पालन परिवार वालों किया गया है। उन्होंने बेटे रितेश जी, साडी पुत्र वधू नताशा जी, जो कल साडे हिंदू शास्त्र के सी उस दे मुताबिक उन्होंने पालन किया गया है। चाहे वो अस्थि इकट्ठी करनी सी या उसका श्री गंगा जी हरिद्वार के विसर्जन सी, या उस तो बाद गरुड़ पुराण की कथा सी, या फिर असी फिर उस तो बाद भेवे वगैरह जो है साडा विधान उसके मुताबिक शैया दान जो कुछ भी है उसके मुताबिक पूर्ण किया। अज का दिन निश्चित किया कि रसम क्रिया के दिन साडा समाज जिहड़ा असी उसनूं भी बुलाइए। तुसीं साडे सੱਦੇ ते इत्थे आए हैं, कुछ लोगों को असी याद नहीं रहा होगा, नहीं बुला सके, उन्होंने तुसीं क्षमा की माफी पहले मंग लेनी है। हो सकता सानूं भुल गया हो, किसी को सुनेहा ना दिता हो। परिवार के बहुत सारे रिश्तेदारों वालों, दोस्तों वालों, समर्थकों वालों सानूं फोनां के राही देशों विदेशों के विचों शोक व्यक्त किया गया। कुछ लोग अज आ चुके हैं, कुछ सातों पहला आके अज किसी कारण करके जोड़े नहीं सी आ सकते वो भी पहला आके चले गए थे। मैं गाँव माफी इस करके भी मंग लेना, मैं सारे चेहरिਆਂ ਨੂੰ जानदा। ऑलमोस्ट मैनू पता कि साडे बड़े भाई साहब एक्टिविस्ट सी, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, समाज के अगे होकर मोहरे होकर काम करने वाले लोग सी। सो समाज के कई तहां दे विच काम करते सी, चाहे वो विधवा भलाई सभा होवे, हुंदर सर बैठे हैं इत्थे, इन्हां नाल रल के इन्होंने समाज की सेवा के लिए अपने आप को अगे कीता होया सी, कर रहे सी। सभा अज भी काम कर रही है, चल रही है। चाहे वो BMS का होवे काम, भारतीय मजदूर संघ का होवे, उमाकांत बाड़ी जी मानी बैठे है इत्थे, उन्होंने पूरी टीम अज आई हुई है। चाहे वो काम जिहड़ा सी इत्थे कैंट के स्टेशन के उत्ते जल सेवा का होवे, उहदे विच भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंदे सी। चाहे वो दीपनगर के विच जो एसोसीएशन है महल्ले की, उहदे विच भी काम करते सी। बहुत सारे फ्रंट्स से काम करते सी। जां जिस वेले अपनी जॉब के विच भी सी, उस वेले भी वो ट्रेड यूनियन के विच बहुत अगे होकर काम करते होंदे सी। सो उन्होंने सारे प्रतिनिधि अज आए हुए हैं, तो मैंने ये भी इलम है कि सारे बोलना भी चाहते हैं, उन्होंने अंदर अपने जज्बे है। पर असी अज वक्त की मर्यादा रखी सी कि असी 2 बजे प्रोग्राम को समापन करना चाहते सी। इस वास्ते असी
ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈਪੀ, ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਨਤਾਸ਼ਾ KMB ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੋਣੀ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, JK ਸਰ ਆਏ ਨੇ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਚਾਰੀਆ ਪੂਜਯ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਰਿਸ਼ੀ ਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਤਮ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਧੂਸੂਦਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ, ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਪਨ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੈ। ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਕਮਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੋਕਮਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਕਮਤੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕਮਤਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, KMB ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਸ਼ੋਕਮਤੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਓ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਭੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈ ਲਓ, ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। ਚਾਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਜਯ ਸੰਤ ਰਿਸ਼ੀ ਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਨੀय ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮਧੂਸੂਦਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। Mandir
मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, 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 मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल। मेरी फरियाद तेरे दर
सुनावा किनू मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावा किनू होर सुनावा किनू रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल 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 मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल।